जय मसीह की। मैं भाई इवेंजलिस्ट दिनेश साल्वे आपका प्रभु में स्वागत करता हूं। और सच में मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट पेज का एडमिन का आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि प्रभु का वचन आपके साथ में शेयर करूं। और डेफिनेटली प्रभु तो इस लाइव के द्वारा प्रभु आपसे बात करने वाला है। जैसे आपने हेडिंग पढ़ लिया है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आज प्रभु की क्या वाणी है या प्रभु की क्या वचन क्या कहता है इस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा और आपको सहायता करेगा इस सारी चीजों पे काबू पाने के लिए। और डेफिनेटली प्रभु हमारे साथ है, वो अपने दास के द्वारा अपने लोगों से वो बात करता है। और सच में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये लाइव और ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है और आप इस चीज से कैसे बाहर निकल सकते हैं। डेफिनेटली प्रभु हमारा बहुत अच्छा है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु को आराधना करते हुए बुलाएंगे। और डेफिनेटली जब प्रभु हमारे बीच में आता है तो वो अद्भुत कार्य करता है, वो हमसे बात करता है, वो हमें छूता है, वो हमें चलाता है। हम उसकी आराधना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन के साथ जाएंगे और लास्ट में हम प्रेयर करेंगे। यदि आप ये लाइव अपने रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ या अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। जब समय मिले तब आप देख सकते हैं। डेफिनेटली आज के लाइव के द्वारा और आज के प्रीचिंग के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करने वाला है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम अपने आंखों को बंद के, आप जिस जगह पे भी होगे, आप जहाँ भी होगे वहां से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से प्रभु को आवाज दीजिए, प्रभु आपकी आवाज सुनेगा, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, होली स्पिरिट आपके साथ रहेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू माइटी गॉड, थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू ग्लोरी फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। You're welcome, Holy Spirit. You're welcome, Holy Spirit. Take charge, mighty God. Take charge, mighty God. You're welcome. You're welcome, Holy Spirit. You're welcome, Holy Spirit. Come down, Heavenly Father. Come down, Heavenly Father. Come down, Heavenly Father. Talk with us, mighty God. Talk with us, mighty God. Lead us, mighty God. Guide us, mighty God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, mighty God. Lift up your name high and high, mighty God. Oh प्रभु तेरी आराधना हम करते हैं, तेरी स्तुति हम करते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं। हमारे हृदय में आ जाइए प्रभु, हमारे हृदय में आके ओ प्रभु यीशु को बस जाइए, हमें मार्गदर्शन करिए, हमें चलाइए, ओ हमारी अगुवाई करिए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यू वेलकम। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हम अपना सरेंडर तुझे करते हैं, हम आपको शरण आते हैं प्रभु जी। हम पर दया करिए, हमें चलाइए, हमें लीड कीजिए, हमें धोइए, आपके लहू से हमें धोइए, हमें क्लीन कीजिए प्रभु जी। थैंक यू माइटी गॉड, वी नीड यू। हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी, हमें आपकी जरूरत है। थैंक यू जीसस। जो प्रभु ओ लॉर्ड, जो भाई जो बहन जो वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं प्रभु, उनको तू छू लेना प्रभु जी, उनसे तू बात करना प्रभु जी। और तू तेरी ओ प्रभु यीशु तेरी हुजूरी उनको करने आने पाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रिखा बाबा, थैंक यू माइटी गॉड, थैंक यू ग्लोरी फादर। यू वेलकम माइटी गॉड, यू वेलकम माइटी गॉड। थैंक यू जीसस फॉर प्रेजेंस माइटी गॉड, थैंक यू जीसस फॉर प्रेजेंस माइटी गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू ग्लोरी फादर। ओ हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू माइटी गॉड, थैंक यू ग्लोरी फादर, थैंक यू हेवनली फादर। वी वर्शिप यू माइटी गॉड। थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू हेवनली फादर। Thank you Jesus, thank you Jesus for presence mighty God, thank you Jesus, thank you heavenly Father. Praise the Lord. सच में प्रभु जी हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है, उसकी हुजूरी हमारे साथ है। हमने उसका स्वागत किया है, हमारे सारी चीज़ों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सच में मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मैं भाई इवेंजलिस्ट दिनेश साल्वे आपका प्रभु के नाम में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और मैं फिर से ब्रदर डियागो पेरेरा जो फैमिली ऑफ क्राइस्ट के एडमिन है उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की बहुत सारे लीडर्स को, पास्टर्स को, कि उनके पेज के द्वारा प्रभु की सेवकाई करें। डेफिनेटली प्रभु उनको आशीषित करेगा, प्रभु उनके साथ है। और सच में उनकी सेवकाई के लिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। और आइए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप ये लाइव लोगों के साथ शेयर करिए और अपने रिलेटिव के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। डेफिनेटली ये आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करने वाला है, वो आपके सिचुएशन को समझने वाला प्रभु है। जैसे आपने जो हेडिंग देखा है, आज का जो टॉपिक है कि ओवरकमिंग टेम्पटेशन, जो प्रलोभन है हमारे लाइफ में, मनुष्य के लाइफ में, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जो प्रलोभन है उस पर काबू कैसे पाए, और उसके जो 7 तरीके जो उपाय है मैं आपको आज बताने वाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में मैं ओवरकम कैसे करूं, जो टेम्पटेशन मेरे जीवन में आते हैं, जो प्रलोभन मेरे जीवन में आते हैं, मैं प्रभु को फॉलो करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं सारी चीजें करता हूं, पर फिर भी मेरे जीवन में प्रलोभन आते हैं, मैं इसके लिए क्या। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे पूछा है, कॉल करके पूछा है कि भाई ब्रदर पास्टर्स, हम अपने टेम्पटेशन पे कैसे ओवरकम करें,
हम कैसे अपने प्रलोभन पर काबू करें, इसके बारे में हमें बताइए। प्रभु का वचन क्या कहता है हमें बताइए। और मैंने भी ये समझा कि मैं ये चीज आपके साथ भी शेयर करूँ। यदि कोई किसी को इस चीज में सहायता मिल जाए, यदि कोई टेम्पटेशन में है, कोई प्रलोभन में है, तो उसे इससे सहायता मिलेगी। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन नहीं होता है। भले वो प्रभु का दास हो, प्रभु के लोग हो या अन्य जाति के लोग हो, हर किसी को प्रलोभन होता है। क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया, जो पाप का बीज उनसे हमारे में आ गया है, वो पाप के बीज की वजह से मनुष्य को प्रलोभन होता है। चलो, ये एक तरीके की परीक्षा है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि भाई पास्टर्स, हम चर्च जाते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम सारी चीजें करते हैं, पर ये टेम्पटेशन, ये प्रलोभन हमारे जीवन को प्रभु से दूर करते जाता है। कोई तो भी ऐसी चीज, कोई तो भी ऐसी बातें हैं जो प्रभु से हमें दूर करती जाती है। जो पाप हमारे जीवन में आता है, जो मोह हमारे जीवन में आता है, उस पे हम कैसे कंट्रोल करें। लोगों को दिखाने के लिए, बहुत सारे लोगों को दिखाने के लिए आप खुद को बहुत रिलीजियस बताते हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग ऐसे दिखाते रहते हैं, बहुत सारे लोग, पर उनके जीवन में भी एक टेम्पटेशन रहता है। हर किसी का एक पर्सनल कंपोनेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी रहती है। लोगों को दिखाने के लिए, सोसाइटी के लिए क्या रिलेशन है, हम किस टेम्पटेशन में, किस प्रलोभन में पड़ते जाते हैं। और आज इसी बात को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं। यही बात आपको आगे चलाते आपको सहायता मिलेगी। ये आप ये वीडियो अंत तक देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाइयों बहनों। बहुत सारे लोगों के जीवन में, बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रॉय, पतन इसी वजह से हुआ है। शैतान का सबसे बड़े हथियार है तो वो है टेम्पटेशन। वो प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को, लीडर्स को, अगुवाई को टेम्पटेशन के द्वारा ही गिराता है। उसने बहुत सारे लोगों को गिराया, वो खुद गिरा हुआ है। जब वो लूसीफर प्रभु के स्वर्ग में था, वो टेम्पटेशन की वजह से ही गिरा है। उसके दिल में प्रभु के खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ गलत चीज है। उसको लगा मैं कुछ तो भी हूँ, उसको एक प्रलोभन मिला। हर किसी के मनुष्य में प्रलोभन अलग अलग हो सकते हैं, टेम्पटेशन अलग अलग हो सकते हैं। किसी को पैसे का मोह हो सकता है, टेम्पटेशन हो सकता है। किसी को किसी मैन और वुमन के बीच में टेम्पटेशन हो सकता है। किसी को बुरी चीजें देखने का टेम्पटेशन हो सकता है। किसी को गलत काम करने का टेम्पटेशन हो सकता है। और किसी को मूवी देखने का टेम्पटेशन हो सकता है। किसी को वर्ल्डली चीजें करने को टेम्पटेशन हो सकता है। किसी को अपना जीवन क्रम, एंजॉयमेंट और ये सारी चीजों के लिए टेम्पटेशन होता होगा। इसके वजह से वो प्रभु से दूर जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, और ये भी चीजें उनमें रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेम्पटेशन आपके जीवन में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या आपके साथ ही हो रहा है। मैं एक चीज सबसे पहले क्लियर करना चाहिए, ये सारे लोगों के जीवन के साथ होती। बाइबल में भी प्रभु यीशु के साथ भी टेम्पटेशन हुआ। प्रभु की भी 3 बार परीक्षा शैतान ने दी। उसको कहा गया तू भूखा है तो तू पत्थर से रोटी बना। उसे टेम्पटेशन बताया। उसको किसी टेंपल पे लेकर शैतान ने बोला कि वर्ल्ड की सारी चीजें मैं आपको देता हूँ, तू मुझे नमन कर, तू मुझे सर झुका। वो उसने क्या किया, प्रभु को भी शैतान ने प्रलोभन दिया, टेम्पटेशन दिया, एक ऑफर दी, गलत काम के लिए ऑफर दी। पर प्रभु ने एक मनुष्य होकर वो सिद्ध किया कि वो ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अपने टेम्पटेशन पे, अपने प्रलोभन पे काबू कैसे पा सकते हैं। वही चीजें हमें भी करनी है। आपको भी ये चीजें जरूरत है। जो भी मसीह में बढ़ रहे हैं, हर किसी को जरूरत है। किसी को बहुत सारी चीजें करते, सारी करते, पर कुछ चीजें में अड़क जाता है। कुछ बिजनेस में गलत काम कर लेते हैं, कुछ बिहाइंड पीपल के कुछ भी गलत काम करते हैं, अंधेरे में कुछ गलत काम कर लेते हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ गलत काम करते हैं। अपने मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा गलत चीजें देखकर भी हम टेम्पटेशन में फंसे हुए हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे लीडर्स लोग फंसे हुए हैं, पर वो किससे शेयर नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरा क्या टेम्पटेशन है। मैं आपको आज गाइड करूंगा, लीड करूंगा प्रभु के वचन के द्वारा कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आपके जीवन में कुछ टेम्पटेशन है, कुछ प्रलोभन है, कुछ मोह है, कुछ चीजें आपको प्रभु से दूर कर रही है, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। और डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत सहायता मिलेगा। ये वचन प्रभु के पास से आया है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको लीड करेगा, वो आपको सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें पहली चीज क्या करनी है। मैं 7 चीजें आपसे बात बताऊंगा, 7 चीजें आपको करनी है, वो जिससे आपको ओवरकम करेंगे अपने टेम्पटेशन पे, प्रलोभन पर आप काबू पाएंगे। पहली जो चीज है, आपको पढ़ना पड़ेगा होशेया इसका 4 अध्याय 6 वचन, होशेया इसका 4 और 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तू मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है
मैं भी तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा। Praise the Lord। प्रभु का वचन साफ कहता है कि ज्ञान के न होने की वजह से मेरे लोगों का नाश हो रहा है। आज बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि अपने टेम्पटेशन पे कैसे ओवरकम करे, कैसे अपने प्रलोभन पर काबू पाए। जो पाप की तरफ हमें खींचता जाता है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें पाप की तरफ लेके जा रही है और प्रभु के बीच में और हमारे बीच में दीवार खड़ी कर रही है, वो चीज को कैसे निकाले, आखिर क्या करे। हम सब कर रहे हैं, पर वो जो चीज है हमारे जीवन में है वो क्यों है, वो हर किसी के लाइफ में, मैं फिर से बताऊंगा, रहेंगी। हर किसी के लाइफ में रहेंगी, हर किसी के लाइफ में रहेंगी, हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ में रहेंगे, ना कि मसीह लोगों के साथ तो जरूर रहेगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उसके हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाए, हम साफ सुथरे रहे। शैतान ये चाहता है कि हमारा नाश हो, हम टेम्पटेशन में गुजरे और हम प्रभु से दूर जाए, हम पाप में पड़े। ये शैतान चाहता है और वो चक्रव्यूह बनाता है, वो चीजें बनाता है, पर उसमें फंसे रहना, उसमें अड़े रहना या उसे बाहर निकालना, ओवरकम करना अपने टेम्पटेशन से, यह हमारे हाथ में है। ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा निर्णय है, ये हम कर सकते हैं। उसमें पड़े रहना, उसमें बढ़ते रहना या उसे बाहर निकालना। एक पहली जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अपने टेम्पटेशन से, अपने प्रलोभन पर काबू पाने के लिए, वो ये है कि जो भी प्रलोभन है, आपको जो भी टेम्पटेशन आ रहे हैं वो पहचाने। पहली चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको जो भी टेम्पटेशन आ रही है, कुछ भी टेम्पटेशन हो, कुछ भी प्रलोभन हो, कुछ भी आपको आकर्षित करने वाली चीज हो, उसकी लिस्ट आप बनाइए, वो आइडेंटिफाई करो कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिस वजह से मैं पाप की तरफ जाता हूँ। किसी को शराब पीने का टेम्पटेशन है, किसी को सिगरेट पीने का टेम्पटेशन है, किसी को जुआ खेलने का टेम्पटेशन है, किसी को गलत दोस्तों के साथ गलत काम करने का टेम्पटेशन है, किसी को सेक्सुअल टेम्पटेशन है, किसी को आइज का कंट्रोल नहीं है, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं है, किसी को इंटरनेट का टेम्पटेशन है, वो उस पर गलत मूवीज देखना, गलत चीजें देखना, इसका टेम्पटेशन होता है। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके वजह से मसीह लोगों का पतन होते जा रहा है, उनका डिस्ट्रॉय शैतान कर रहा है। वचन साफ कहता है मेरे लोगों का नाश क्यों हो रहा है, अज्ञान की वजह से हो रहा है, उनको ज्ञान ही नहीं है। आज ये वचन आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है। मेरा यही प्रयास है कि जो मसीह, जो परिवार, जो लोग, जो भाई, जो बहन, जो टेम्पटेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट्स कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर सहायता करेगा। ये वचन, प्रभु का वचन आपको जरूर सहायता करेगा। तो पहली चीज आपको मैंने बताई है, वो है आपके टेम्पटेशन को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई माय टॉप टेम्पटेशन, जो मेरे टॉप के जो टेम्पटेशन है उसको आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे टेम्पटेशन हो सकते हैं, उसमें की जो टॉप के टेम्पटेशन है, जिसमें आप बार बार गिरते हो, बार बार उसमें पड़ते हो, बार बार वो चीजें आपके सामने आती है। किसी को पैसे का आता है, किसी को शराब का आता है, किसी को स्त्री का या पुरुष का आता है, किसी को गर्लफ्रेंड का आता है, या किसी गलत काम का आता है, कि उसको आइडेंटिफाई करे, आखिर मेरे में क्या टेम्पटेशन है। ये चीजें होने के बाद आपको दूसरी चीज जो देखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि जब कोई टेम्पटेशन आता है, जब प्रलोभन आता है, जब मैं उसमें गिरता हूँ तो मैं कहाँ होता हूँ। दूसरी चीज क्या देखनी है, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब टेम्पटेशन आपको आता है, प्रलोभन आता है, तो आप कहाँ रहते हो। उस टेम्पटेशन में गिरते हो, उस पाप में गिरते हो, या उससे आप फाइट करते हो, या उससे आप दूर भागते हो, या आप उस चीज को कर लेते हो। किसी को गलत काम करने का टेम्पटेशन है और उसके साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं। किसी के सामने बहुत सारी चीजें हैं, किसी के सामने पैसे पड़े हुए हैं और तो लगेगा कि वो पैसे पड़े, किसी पॉकेट पड़ा है किसी का, और वो उठा के मैं अपने पॉकेट में रख दूं सारे पैसे, या अपने बैग में वो पॉकेट डाल दूं। ये टेम्पटेशन किसी को भी आ सकता है। वहां पे आप क्या डिसीजन लेते हैं, या आप किसी का जिसका पॉकेट गिरा है उसे फाइंड आउट करके उसे रिटर्न करते हो, या अपने पास वो रखते हो। आप उस दौरान क्या करते हो। आपके मोबाइल पे कुछ भी गलत मूवी लगी है, आप उसे देखते रहते हो या उसको अवॉइड करते हो, उसको अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, या उसमें पड़े रहते हो। किसी को ठकाना, किसी के साथ झूठ बात करना, ये भी एक तरीके का टेम्पटेशन है जो शैतान के पास से आती है। तो इस दौरान जब टेम्पटेशन या जो प्रलोभन, जो मोह आपके जीवन में आती है, तो आप क्या करते हो, उसमें पढ़ते हो, उससे बाहर आते हो, या पढ़ने के बाद आप क्या करते हो। यदि मैं आपको बताऊंगा भाइयों बहनों, आपको पहली चीज इसमें करनी है कि आपको टेम्पटेशन आने के बाद आपको वो चीज अवॉइड करने की कोशिश करनी है, आपको वो चीज से दूर भागना है। जोसेफ के जैसे आपको उस चीज को भागना है, आपको उसको, ये चीजों को भागना है। जैसे हम डेविड और बेतशेबा इनके लाइफ से समझते हैं कि हमें टेम्पटेशन में क्या करना है। वैसे सैमसन
एंडेलिया, इनके जीवन के द्वारा, सैमसन के जीवन के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि टेम्पटेशन के वक्त हमें क्या करना चाहिए। जो उन्होंने किया नहीं किया, इससे हमें वही सीखना है कि हमें क्या करना है। हमें टेम्पटेशन से दूर जाना है, हमें भागना, हमें अवॉइड करना है। कोई भाई कहेगा यदि मैं उसमें गिर गया तो मैं क्या करूँ, उनके लिए भी मैं बताऊंगा यदि आप गिर भी गए तो आपको उससे उठना है। वचन कहता है नीतिमान 7 बार गिर गया तो भी प्रभु उसको उठाएगा, उसे धोएगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। आप ये मत सोचिए मैंने गलत काम किया, मैं प्रलोभन में गिर गया, मेरे हाथ से पाप हो गया, अब प्रभु मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बात ध्यान में रखिए, आपने कितने भी कैसे भी हो, आप प्रभु आपसे प्रेम करता है। जैसा जो पुत्र अपने बाप को छोड़कर चला गया और जब रिटर्न आया उस बाप ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो अपने बाप को छोड़कर चला गया था। वैसा ही प्रभु हमारा है। यदि हम पाप में भी पड़ते हैं, हम गलत कामों में भी पड़ते हैं, पर जब हम उसके पास आते हैं, सरेंडर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अपने पापों को स्वीकारते हैं, प्रभु हमें एक्सेप्ट करता है। वो हमें धोता है, अपने लहू से साफ सुथरा करता है और फिर से हमें अपने राह पर चलाता है। हमें वही करना है भाइयों बहनों। यदि आपके जीवन में कोई टेम्पटेशन होगा या आप टेम्पटेशन में अभी भी होगे तो आप प्रभु के पास जाइए और प्रभु को विनती करिए, प्रभु आपको सहायता करेगी। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि जब मैं टेम्पटेशन में गिरता हूँ, जब मैं फॉल होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये चीजें आपको चेक करनी है और उस पे आपको काम करनी है। तीसरी जो चीज है वो आपको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको उसके पहले पढ़ना पड़ेगा। याकूब इसका 5वां अध्याय 16 वचन, याकूब इसका 5वां अध्याय 16 वचन मैं वचन पढ़ूंगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वचन कहता है, तीसरी चीज मैं आपको बताने जाता हूँ जो आपको करनी है, अपने प्रलोभन को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आपकी मदद कर सके। जैसे आपको बताना चाहता हूँ, आपको तीसरी चीज जो करनी है, जो अपने यदि आप प्रलोभन में हो, टेम्पटेशन में पड़े हो, तो अपनी चीज ऐसे व्यक्ति को बताओ, ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो, ऐसी चीजें शेयर करो जो आपको मदद करेगा उससे बाहर आने के। वो आइडेंटिफाई करना है कि मैं अपना जो चीज है, अपना जो सीक्रेट है, जो टेम्पटेशन में गिरा हूँ, जो मैं पाप में गिरा हूँ, मैं किसके साथ साझा कर सकता हूँ। कौन जो पर्सन है, कौन है जिससे मैं अपनी सीक्रेट चीज शेयर करूंगा और वो कॉन्फिडेंशियली मुझे गाइड करेगा। ये चीजें आपको देखनी। तीसरी चीज, आपको किसी के साथ तो भी अपना लाइफ शेयर करने की जरूरत है। आपको उसे हाइड करना ना है, उसे आपको लोगों को छुपाना नहीं है। आप उसे हाइड करके आप उसको और ये बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो चीजें छुपानी नहीं है। यदि आप पाप में भी गिरे हो, आपके यहाँ से गलत काम भी हो रहा है या आप कुछ गलत चीजों में भी हो, फिर भी आपको वो चीजें किसी और के साथ शेयर करनी है, किसी और को ये चीजें बतानी है जिसपे आपको ट्रस्ट है। किसी को भी नहीं है। पहली चीज मैं बता, और ये पाप में गिरते हो तो मेरा क्या होगा। कृपया आप ये गलती ना करें। भले वो आपका फ्रेंड्स होगा, आपके क्लोजली होगा, पर वो प्रभु को नहीं जानता होगा तो वो ये आइडेंटिफाई करेगा, अरे प्रभु के लोग ही पाप में गिरते हैं, ये तो हमारे लोगों का या हमारे जैसे का क्या होगा। या वो ऐसा भी सोचेगा कि प्रभु के पास जाने वाले भी अच्छे नहीं होते। तो कृपया करके सावधानी से अपनी जो चीज है, जो टेम्पटेशन है, शेयर करते वो समझिए, जो प्रभु में मैच्योर हो, आप जो प्रभु का वचन जानता हो, जो कोई अगवा हो, कोई पास्टर्स हो, कोई इवेंजलिस्ट हो, कोई अच्छे टीचर्स हो, जिनको प्रभु का वचन अच्छे से पता है और वो आपको अच्छा काउंसलिंग कर सके, वो आपके टेम्पटेशन को समझ सके और आपको अच्छा सा गाइड कर सके, वो आपको फाइंड आउट करना है। अपने जीवन में कोई तो भी चाहिए, कोई तो भी मेंटर चाहिए, कोई तो भी सपोर्ट चाहिए जो हमें हमारे पाप में भी गाइड कर सके। हमें पाप छुपाना नहीं है, पहली तो चीज हमें वो चीज बतानी। मैंने तीसरी चीज आपको बताई है, हमारे टेम्पटेशन में गिरने के बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम अपना टेम्पटेशन, अपना मोह, अपनी चीजें, अपनी गलती किसी के साथ शेयर करें और उसे हम गाइडेंस ले। प्रभु का वचन भी कहता है कि अपने पाप एक दूसरों के साथ एक्सेप्ट करो, एक दूसरे के सामने स्वीकारो। प्रभु आपको इसमें सहायता करने वाली। यही वचन हमें अपने जीवन में भी लागू करना है। बहुत सारे विश्वासी लोगों में यही पे दिक्कत है, यही दिक्कत होती है। वो नहीं चाहते कि हमारा पाप लोगों को समझे, वो हाइड करते जाते हैं, वो चर्च में जाते वक्त दूध बनते हैं और चर्च के बाहर आने के बाद भूत लग जाते हैं। हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें जो चीज है हमारे जीवन में, कोई मनुष्य कंप्लीट नहीं है, कोई भी। जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे देखा, पृथ्वी पर देखा, तो उसे एक भी नीतिमान नहीं दिखा। मीन्स इसका अर्थ क्या है, हर किसी के लाइफ में एक स्ट्रगल है, एक टेम्पटेशन है, एक पाप है, एक गलती है। नो वन परफेक्ट। मेरे भाई, मेरे बहन, कोई भी परफेक्ट नहीं है।
किसी के भी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी घटी है, पर हमें वो चीज छुपा कर नहीं रखनी है। जो पर्सन है कि जिसके साथ हम शेयर कर सकते हैं अपने पाप, हम उसे शेयर कर सकते हैं और वो पर्सन भी कॉन्फिडेंशियली हमें सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, ऐसे लोगों के साथ हमें वो चीज शेयर करनी है और उनका मार्गदर्शन लेना है। नहीं तो आप ऐसे पर्सन को बता देंगे कि वो पूरे मोहल्ले में, पूरे सोसाइटी में, पूरे गांव में आपके नाम का ढिंडोरा पीट देगा कि अरे वो नहीं क्या, वो प्रभु का दास, प्रभु का लीडर्स, वो विश्वासी फैमिली, वो ऐसे ऐसे पाप करते, वो ऐसे ऐसे पाप में पड़े रहते और हमें सिखाते। तो ये गलत बात होगी। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि अपना सीक्रेट, अपना जो टेम्पटेशन है वो किसके साथ तो भी शेयर तो करना है, पर राइट पर्सन के साथ आपको शेयर करना है। यदि आपके पास कोई पर्सन नहीं होगा तो आपको चेक करना है कि मैं किसके साथ ये बातें शेयर करूं, किस पे मैं ट्रस्ट रखूं, और उस पर्सन से आपको रीच आउट होकर उसे अपनी चीजें, अपने जीवन का टेम्पटेशन, आपका जीवन का प्रलोभन, आप जिस चीज की वजह से पाप में गिरते हो वो चीजें आप उसको बता सकते हैं। डेफिनेटली इसके द्वारा आप एक अकाउंटेबल रहेंगे अपने चीज के लिए या प्रभु के कार्य के लिए या हर चीज के लिए आपको, और आप फिर उससे बाहर निकलने में सहायता आपको मिलेगी। यदि आप छुपाते बैठेंगे वो पाप बढ़ते जाएगा, वो जो टेम्पटेशन है, जो प्रलोभन है वो बढ़ता जाएगा, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। भले लोग आपको बहुत स्पिरिचुअल समझेंगे, बहुत रिलीजियस समझेंगे, पर आपके मन को, आपके दिमाग को पता रहेगा कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैं कैसी वुमन हूँ, मैं कैसा मैन हूँ। ठीक है, मैं लोगों को फंसा रहा हूँ, मैं खुद को फंसा रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ और लोगों को दिखा रहा हूँ आई एम प्योर, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट। ये चीजें भाई बहनों हमें सहायता नहीं देगी। प्रभु का न्याय जब होगा तो ये सारी चीजें उजागर होगी, प्रभु सबके सामने ये चीजें लाएगा, तब हमें मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो बेटर वे है कि जो टेम्पटेशन है उसे, उस पे कैसे ओवरकम करे ये हम समझे, उसके तरीके। आज हमारे पास समय है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु हमें एक अपॉर्चुनिटी हमने दी है, हमारे पास समय है, तो हम ये चीजें कर सकते। कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि मुझे टेम्पटेशन नहीं है, मुझे किसी चीज का मोह नहीं है, मुझे प्रलोभन नहीं आता, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। नो वन परफेक्ट, मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी को कुछ ना कुछ जीवन में मोह जरूर होता है। किसी को पैसे का होता है, किसी को प्रॉपर्टीज का होता है, किसी को कुछ गलत चीजों का होता है, बुरी चीजें देखने का होता है, शराब का होता है, जुए का होता है, सिगरेट्स का होता है। जो चीजें जो पाप कही जाती है वो सारी चीजें करने का मन टेम्पटेशन में होता है, प्रलोभन ये होता है, पर हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है, उसे हमें छुपाना नहीं है। मैंने 3 चीजें आपको बताई। पहली चीज मैंने आपको बताई, मैं जो अभी लाइव जुड़े उनके लिए बता, पहली चीज है यदि आप ओवरकम करना चाहते हैं अपने टेम्पटेशन भी, तो आपको पहले चीज करनी है कि आइडेंटिफाई करनी है मेरा टेम्पटेशन क्या है, मेरा प्रलोभन क्या है। दूसरी जो चीज मैंने कही, यदि टेम्पटेशन आता है तब हम क्या करते हैं, हम कहाँ होते हैं, हम उसमें गिरते हैं या उससे भागते हैं या उससे बचते हैं। ये दूसरी चीज हमने समझी। तीसरी चीज हमने समझी, यदि हम टेम्पटेशन में गिरते हैं, पाप में गिरते हैं, कुछ मोह में गिरते हैं, तो वो चीजें ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आपकी सहायता करेगा, आपको गाइडेंस करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि अपने पाप एक दूसरे से शेयर करो, अपने पाप एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट करो, वही चीज हमें करनी है। अभी मैं 4th चीज आपको बताऊंगा जो हमें करने की जरूरत है। हमें वचन पढ़ना पड़ेगा, याकूब इसका 4था अध्याय 7वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मींस हमें 4th चीज जो करनी है वो है अपने प्रलोभन का विरोध करना है। 4th चीज क्या करनी है वचन के अनुसार, अपना जो प्रलोभन है ना, जो टेम्पटेशन आ रहा है ना, उसको विरोध करना है। ये चीज आपको करनी है। यदि आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो आप टेम्पटेशन को जरूर विरोध कर पाओगे। यदि आप परमेश्वर के वचन के अधीन ना होगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते होगे, जो प्रभु के दास बता रहे हैं, जो प्रीचर बता रहे हैं, जो टीचर्स बता रहे हैं, जो पास्टर आपको समझा रहे हैं, वो आप नहीं सुन रहे, अपने मन का सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप टेम्पटेशन में गिरोगे, आप पाप में गिरोगे, और पाप में गिरने के बाद आप उसमें बहते जाओगे एक, और शैतान घात, नाश और हत्या करने के लिए आया, ये याद रखिए। और एक दिन वो, आप भले कितने अच्छे बिलीवर्स होंगे, भले आप कितने वर्शिप लीडर्स होंगे, भले आप कितने अच्छे लीडर्स होंगे, बहुत अच्छा काम किया होगा, पर टेम्पटेशन की वजह से शैतान आपका पतन कर देगा। वो आपको प्रभु के सामने लज्जित कर देगा, क्योंकि शैतान यही शतरंज लगाए बैठा है, मैं इस आदमी को कैसे गिराऊं, इसे किस टेम्पटेशन में गिराऊं। खुद प्रभु यीशु की परीक्षा हुई, सोचिए आपकी क्या है, आप कहाँ हो। यदि वो शैतान प्रभु यीशु की एग्जाम ले सकता है तो आपकी भी वो ले सकता है। तो आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है कि जो टेम्पटेशन आए वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो उससे आपको आता है टेम्पटेशन तो उसमें आपको गिरना नहीं है। तीसरी चीज, जो टेम्पटेशन में गिरे, पाप में गिरे, तो वो चीजें आप किसी के साथ तो भी सीक्रेटली शेयर करनी है, और जो ऐसे लोगों के साथ करनी है जिस पे आपका ट्रस्ट हो और जो चीजें आपको संभाले रहेगी। आपको आगे की जो चीज करनी है, 5वीं चीज जो करनी है,
यदि आप टेम्पटेशन से ओवरकम करना चाहते, बाहर निकलना चाहते थे, वो है भजन संहिता, इसका 119 अध्याय और 11 वचन। भजन संहिता 119 और 11 वचन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी जो चीज है, आपको प्रभु का वचन आपके हृदय में क्या करना है, रखना है। आपको बाइबल याद करना है, बाइबल के वर्सेस याद करना है और उसके मुताबिक खुद को बताना है, मुझे टेम्पटेशन में नहीं गिरना है। पांचवी चीज हमेशा दिल में रखो, बाइबल पढ़ना है। ठीक है, बाइबल पढ़ना है, आपको बाइबल के वचन को याद करना है और खुद को बताना है कि मुझे पाप में नहीं गिरना, मुझे टेम्पटेशन में नहीं गिरना, मुझे खुद को सेल्फ कंट्रोल करना है। भले मुझे कोई देख नहीं रहा है, भले किसी को समझ नहीं रहा है, भले अंधेरे में ये चीजें आप कर रहे हो, पर आपको सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको प्रभु देख रहा है, ये याद रखना है। आपको, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसकी आंख धर्मी लोगों के पास लगी रहती है, वो अपने लोगों को देखते रहता है। आपको याद रखना है, वचन के अनुसार याद रखना है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। यदि आपने ये नोट डाउन कर दिया, यदि आपने ये समझ लिया कि प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं अपने लोगों को देखता हूँ, तो आप टेम्पटेशन में नहीं पड़ोगे। भले कितना बड़ा टेम्पटेशन आने दो, मोह आने दो, तो आप उससे बाहर जरूर निकलोगे। किसी को कुछ भी होने दो, आप उससे बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि प्रभु का वचन आपको लीड करेगा, आपको गाइड करेगा। पांचवी चीज है कि आपको बाइबल का रेफरेंस याद रखना है, बाइबल के वचन याद रखने, टेम्पटेशन आने के बाद याद रखना है, उसे अपने हृदय में रखना है। तो डेफिनेटली जिस मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का वचन है, वो मनुष्य तो ओवरकम कर पाएगा। नहीं तो शैतान ऐसा जाल बनाता है, वो फंसाने वाला है, वो मोह माया में फंसाने वाला है। और मुख्यतः मेनली जो प्रभु के लोग हैं, जो बिलीवर्स है, जो क्रिश्चियंस है, उनके लिए वो जाल बनाता है, वो कुटिल है, वो जाल बनाता है। वो उसे पता है इस भाई इस बहन को पाप में कैसे गिराना है, इसको क्या टेम्पटेशन दूं, इसको क्या चाहिए। इसे सोना चांदी का टेम्पटेशन है, इसे प्रॉपर्टी का टेम्पटेशन है, इसे किसी पुरुष या किसी स्त्री के प्रति टेम्पटेशन है, इसे शराब का टेम्पटेशन है, इसे सिगरेट का टेम्पटेशन है। वो टेम्पटेशन वो आपके लाइफ में लाएगा और आपको उसी टेम्पटेशन के साथ फाइट करनी है, उसको आपको हराना है, उससे आपको दूर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी चीज मैंने बताई। छठी चीज आपको जो करनी है वो है आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। मत्ती का 17 अध्याय 21 वचन, मत्ती का 17 अध्याय 21 वचन है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास और प्रार्थना। यदि भाई और बहन, यदि आप टेम्पटेशन में गिरे हो, किसी मोह में गिरे हो या किसी प्रलोभन में गिरे हो, तो आपको छठी जो चीज करनी है, सिक्स चीज करनी है, फास्टिंग और प्रेयर करनी है। आपके खुद को पता है, लोगों को नहीं पता आप किसी पाप में गिरे हो। यदि आप पाप में गिरे हो, गलती से गिरे हो, आप न चाहते हुए भी गिरे हो, गलत हुआ है, तो आपको फास्टिंग और प्रेयर करनी है। क्योंकि वचन कहता है यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इसका मीनिंग यह है, जो टेम्पटेशन है, जो शैतान का जाल है, उसके लिए हमें प्रार्थना और उपवास करने की जरूरत है। अपने शरीर को मारने की जरूरत है। फास्टिंग करके हम अपने शरीर को मारते हैं, कुचलते हैं। जो शरीर की भावना होती है, जो वासना होती है, हमारी आंखों की वासना, हमारे मुख की वासना, हमारी बॉडी की वासना, उस पर हम जय पाते हैं। जब फास्टिंग करते हैं, हम अपने शरीर को मारते हो और आत्मा को हम सिखाते हैं, और उस दौरान हम स्पिरिचुअल रहने का प्रयास करते हैं। और कोई फास्टिंग में गलत काम करता नहीं। यदि जिसको प्रभु पता है, वो फास्टिंग में गलत काम करेगा नहीं। उसके सामने गलत चीजें आई भी, कुछ भी एक आदि इंटरनेट पे कुछ गलत चित्र भी आया, कोई पोस्टर्स भी आया, तो उसे इमीडिएटली वो अवॉइड करेगा, अपने आप फेर देगा। कोई गलत तरीके से आपके पास देख रहा है, आपको ये करे, आप उससे भागोगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि फास्टिंग और प्रेयर करना जरूरी है। तो यदि आप टेम्पटेशन में गिरते हो, बार बार गिरते हो, जब गिरते हो तब आपको फास्टिंग और प्रेयर करनी है। आपको खुद को डिसीजन लेना है, आपको खुद को लीड करना है, आपको आगे आना है। यदि आप ये करोगे, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ओवरकम करोगे और डेफिनेटली प्रभु आपको सहायता करेगा, क्योंकि उसका वचन, उसे पता है लोगों टेम्पटेशन में गिरेंगे, लोगों को टेम्पटेशन होगा, लोगों को प्रलोभन होगा, शैतान उनके लिए जाल बिछाएगा। अय्यूब के लाइफ में के बारे में हम क्या सीखते हैं? अय्यूब के लाइफ से वही सीखा कि उसे भी प्रलोभन आए। प्रभु यीशु को प्रलोभन आए, सैमसन को प्रलोभन आए। ये सारी चीजें हम क्या देखते हैं? तो टेम्पटेशन हर किसी के लाइफ में आएगा, पर हमें उसे उसमें से ओवरकम करना है। यदि मैंने आपको जो 6 चीजें बताई है वो फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप ओवरकम कर पाओगे। लास्ट की जो चीज है हमें करनी है, वो है आपको वर्शिप
प्रभु की आराधना करनी है। यदि आप पाप में गिर गए हो या आप किसी टेम्पटेशन में हो, आप किसी मोह में हो, आप कुछ गलत चीजों में हो, तो आपको प्रभु की आराधना करनी, कुछ समय निकालना है, प्रभु के गीत गाना है पर्सनली। अपने मुंह के द्वारा प्रभु की गाना गाना है, वर्शिप करना है, उसकी आराधना करना है। और आराधना इतनी पावरफुल होती है, वो छुटकारा देती है और हमारे दिल के जो ख्यालात है, जो टेम्पटेशन है, वो निकालती है। वो क्लीनिंग का फिल्टर का काम आराधना करती है। जब हम आराधना करते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं और प्रभु हमें धोने का काम करता है, प्रभु हमें क्लीन करने का काम करता है। वो हमारे ब्रेन को क्लीन करता है, वो हमारे आईज को क्लीन करता है, वो हमारे हार्ट को क्लीन करता है और हमारे विचारों को वो चेंज करने लगता है। वो टेम्पटेशन वाली चीजें, किसी मोह वाली चीजें से हमें बाहर निकलने के लिए सहायता करते हैं। इसी यदि भाई और बहन, यदि आपके जीवन में भी ऐसी चीजें घट रही होगी, आप टेम्पटेशन में बार बार गिर रहे होंगे, तो आपको वो फास्टिंग प्रेयर के बाद आराधना भी करनी है। आपको आराधना में ज्यादा वक्त गुजरना है और शैतान को आपको हराना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है आप वो प्रलोभन से भाग जाओ, शैतान आपसे दूर चला जाएगा। आप प्रलोभन में पड़े रहोगे, टेम्पटेशन में पड़े रहोगे, तो आप पाप में गिरे रहोगे और शैतान पाप से मित्रता रखता है, उसे पाप अच्छा लगता है, तो शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। यदि आप चाहते हो शैतान आपके जीवन से चला जाए, तो आपके जीवन में इंटरफेयर ना करे, तो आपको टेम्पटेशन से बचना है, उससे आपको ओवरकम करना है। और यही जीवन है, एक ही जीवन है, एक ही लाइफ है, इसी में आपको सब कुछ करना है। हम ये नहीं बता सकते कि मेरे ही जीवन में टेम्पटेशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मैं चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, पर भी मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अच्छी नहीं है। आप टेम्पटेशन में गिरे हुए हो, आपके जीवन में मोह है, आपके जीवन में प्रलोभन है, आपके जीवन में गलत चीज है, आपके जीवन में पाप है। उसी वजह से शायद प्रभु आपकी प्रेयर नहीं सुनता होगा, क्योंकि प्रभु पवित्र है और वो पाप से कुछ भी एक्सक्यूज नहीं करता। उसे इजराइल लोगों ने भी पाप किए, कभी अच्छे नहीं लगे। आपने यदि बाइबल पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा, उन पे प्रभु ने खुद पीड़ा भेजी, क्योंकि उन्होंने प्रभु को त्याग दिया था, प्रभु के साथ तो प्रभु को छोड़ दिया था या प्रभु के खिलाफ गए थे। तो टेम्पटेशन में भी हम क्या करते भाई, ये प्रलोभन में क्या करते हैं, हम प्रभु को ही नकारते हैं ना, क्योंकि प्रभु का वचन तो कहता है कि पाप मत करो। प्रभु का वचन तो कहता है ना, प्रभु के वचन के अनुसार बिहेव करो, प्रभु के वचन पर चलो, पाप ना करो, गलत काम ना करो, किसी को ना फंसाओ, किसी के साथ झूठ ना बोलो, किसी के साथ गलत काम ना करो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो। 10 आज्ञाएं दी है, किस लिए दी है? वो हमें फॉलो करने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा ये बहुत आसान है, पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये बहुत हार्ड है। आपको यही एग्जाम देनी है। यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो प्रभु का क्रॉस लेके, आपको उसका क्रॉस लेकर ही चलना है। ये आसान काम है। प्रभु में आना बहुत आसान है, प्रभु के साथ, प्रभु के विश्वास में चलना बहुत कठिन है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते, जैसे 5000 लोग आए, खाना खाए और चले गए। बाइबल में उनका कुछ भी रेफरेंस नहीं, उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं रखा, उन्होंने प्रभु के मिरेकल देखे, सब देखे, पर वो प्रभु के साथ विश्वासी नहीं रहे। ऐसी चीज हमारी ना हो। हम यदि प्रभु आपको समझ में आया होगा, प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत गवाही बनाई होगी, प्रभु ने आपसे बात भी की होंगी, फिर भी आपको अंत तक टिके रहना है। प्रभु का वचन कहता है जो अंत तक टिकेगा वही स्वर्ग में जाएगा। प्रभु उसके साथ ही बात करेगा, प्रभु उसका ही यूज करेगा, प्रभु उसके फैमिली को ब्लेस करेगा, क्योंकि वो उनको खुद के लोग समझता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन ब्लेस हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु आपका यूज करे, प्रभु आपके जीवन को बदल दे, तो आपको जो प्रलोभन है, जो टेम्पटेशन है, उससे आपको ओवरकम करना है, उससे आपको बाहर निकालना है। और मैंने आज वचन के द्वारा आपको वही बताना चाहा, वही मार्गदर्शन करने का चाहा कि आप उससे बाहर निकले। डेफिनेटली यदि ये 7 चीजें जो मैंने बताई, यदि आपने फॉलो की, तो डेफिनेटली आप आपके टेम्पटेशन से, आपके जो मोह से, जो प्रलोभन से निकलने के लिए आपको सहायता मिलेगी। डेफिनेटली मैं कहता हूँ प्रभु आपके साथ है। टेम्पटेशन से आप दूर जाइए। आपका टेम्पटेशन, यदि आप पाप में भी गिर रहे हो, तो आप किसी के साथ तो भी वो साझा करें, ऐसे पर्सन के साथ साझा करें कि जो कॉन्फिडेंशली आपको गाइड करेगा, लीड करेगा, ना कि आपको बदनाम करेगा। बहुत सारे लोगों को ये गलत एक्सपीरियंस है, कोई पास्टर लीडर कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता है, इस भाई का, इस बहन का सब्जेक्ट को तीसरे परिवार में जाके डिस्कस करता है। तो ये चीजें आप अवॉइड करें। ट्रस्टफुल पर्सन पर अपना पाप कबूल कर, वचन कहता है कि अपना पाप कबूल कर। ये सारी चीजें यदि आप करोगे, प्रभु आपको सहायता करेगा और आपको विक्ट्री देगा टेम्पटेशन के बाहर आने के लिए, और शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा। वो समझ लेगा इसे टेम्पटेशन में गिरा के भी ये उभरता है, बाहर आता है, या ये टेम्पटेशन में गिरे नहीं रहता।
Praise the Lord. एक टेम्पटेशन अपने अंत तक, जीवन के अंत तक, जब तक जीवन है तब तक आते रहेगा। वो प्रयास करता रहेगा, शैतान प्रयास करता रहेगा, आपको गिराने का प्रयास करता रहेगा। और आपको गिरना है या गिरे है और गिरकर उठना है, ये कॉल आपका है, ये डिसीजन आपका है, ये निर्णय आपका है। तो डेफिनेटली आपको सहायता मिलेगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये प्रीचिंग आपको अच्छा लगा, तो आप इसे अपने रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमें और भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब में जाके हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री टाइप करके आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने बताए हैं जिससे आपको प्रभु में और बढ़ने के लिए सहायता मिलेगी। डेफिनेटली प्रभु आपको आशीषित करने वाला है। जो भाई, जो बहन, जो अभी लाइव है, उनका भी मैं प्रभु में आभारी। प्रभु डेफिनेटली आपको आशीषित करेगा और आपके जीवन की जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, प्रभु आपको ब्लेस करने वाला है। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, क्योंकि वचन कहता है जहाँ एक और दो मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु का चीजें बांटते हैं।